Hello students, here we are discussing question 100 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what does this question says. A small cube with side B depicted by dashed line is excised or cut off, okay, from bigger uniform cube with side A as shown below such that both cubes have common vertex P, okay, यानी कि common vertex P यहाँ पर denote किया हुआ है. Let X which is equal to A by B if the center of mass of the remaining solid is at vertex O of smaller cube then X satisfies. So basically इस क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो लार्जर क्यूब है इस लार्जर क्यूब में से हमने एक स्मॉलर क्यूब कट करके बाहर निकाल दिया, राइट. एंड उसके बाद में कुछ इस तरीके से निकाला कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ पर लाई करेगा जो कि स्मॉलर क्यूब के वर्टेक्स पर है. तो हमें पता लगाना है कि उस केस में एक्स की वैल्यू यानी कि ए बाई बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट. नाउ इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि अगर सामने से देखा जाए तो ये सिस्टम मुझे कैसा दिखाई देगा. ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिए. मैं नीचे ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरह से. सो अगर सपोज कीजिए ये x एंड ये y एक्सिस है देन उस केस में पॉइंट O की लोकेशन कुछ यहाँ पर है, राइट. एंड लेट अस से पॉइंट O डैश इज माय ओरिजिन. सो उस केस में पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे b कॉमा दैट वुड बी b कॉमा b, राइट. y कोऑर्डिनेट इज आल्सो b एंड x कोऑर्डिनेट इज आल्सो b. सो मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन की सिचुएशन सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है. या तो आप एक्स सी एम सॉल्व कर ले या फिर वाई सी एम सॉल्व कर ले. जेड सी एम हमें जरूरत नहीं है जेड डायरेक्शन के अंदर चीजों को देखनी है बिकॉज सिस्टम इज सिमेट्रिक, राइट. सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर एक्स सी एम की वैल्यू लिखूं तो वो कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द इंटायर कंप्लीट cube which is rho into a cube, right? Rho is density, let us say rho is density of the system and a cube is the volume. So density times volume becomes the total mass of undivided intact complete cube. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस लोकेशन पर, यानी कि पॉइंट O डैश से x कोऑर्डिनेट कंप्लीट क्यूब के सेंटर के लिए a बाई 2 की डिस्टेंस पर लाई करेगा. ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिए ये वाला पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ कंप्लीट क्यूब विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ a बाई 2 फ्रॉम O डैश. ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें जो m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटआउट मास यानी कि कटआउट मास की वैल्यू होगी रो बी क्यूब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द कटआउट मास. सो सेंटर ऑफ मास कटआउट मास का कितना दूरी पर होगा? वो होगा b बाई 2 डिस्टेंस पर फ्रॉम पॉइंट p हमने ओरिजिन माना है सो ये b बाई 2 की डिस्टेंस पर आ गया होल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दीज मासेस. वंस अगेन हमें टोटल मास लिखना है सो रो a क्यूब माइनस रो b क्यूब, राइट. हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एंड जैसा कि हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स b कॉमा b रहेंगे, राइट. z कोऑर्डिनेट मैं नहीं देख रहा हूँ इस वक्त पर. सो अगर आप z भी देखेंगे तो ऑब्वियसली वो b कॉमा b पर चले जाएगा. सो मुझे x सी एम की जरूरत है या x कोऑर्डिनेट की जरूरत है विच इज इक्वल टू p. सो दैट विल बी इक्वल टू, आप रो कैंसिल आउट कर दीजिए ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से. सो यू विल बी गेटिंग a टू द पावर 4 बाई 2 माइनस b टू द पावर 4 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू b. बस हमें अब इसे सॉल्व करना है एंड चेकआउट करना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है. सो ऑब्जर्व कीजिए रीअरेंज करने पर हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया b टाइम्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब एंड दैट्स इक्वल्स हाफ टाइम्स a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. ओके, नाउ ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर अगर मैं LHS में जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसमें से b क्यूब कॉमन लेता हूँ एंड RHS में ब्रैकेट वाली टर्म में से b टू द पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो LHS RHS में b टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी a बाय b टू द क्यूब माइनस 1 दैट्स इक्वल्स 1 बाय 2 टाइम्स a by b to the power 4 minus 1, right. a by b is given as x, so मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया दैट्स इक्वल्स x टू द पावर 4 माइनस 1. बस हमें इसे सॉल्व करना है. सो ऑब्जर्व कीजिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर x क्यूब माइनस 1
इसे हम एक्स क्यूब माइनस वन या ए क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला लगा करके इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट? दैट इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर, जिसे हम ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसे एक्स एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। नाउ एक्स माइनस वन दोनों साइड कैंसिल आउट हो गए, एंड फिर हम फिर से इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। सो फिर हमारे पास बचेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट? सो हमारे पास ये इक्वेशन है। आप इसे रीअरेंज कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स जीरो, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। एंड आई थिंक ये परफेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ में, राइट? सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईजी था, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूला एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ वेदांतु एकलव्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।